ज्यादातर जब हम कला और चित्रकारी जैसे विषयों की बात करते हैं, तब गणित और विज्ञान को उनसे अलग ही रखते हैं। आज हम ना सिर्फ एक कलाकृति बनाएंगे, बल्कि उसके माध्यम से गणित और भूमिति के कॉन्सेप्ट्स जो उसमें छिपे हैं, उन्हें समझने की कोशिश भी करेंगे। सबसे पहले आप एक पेपर टेप, कुछ कलर्स, सिजर और ड्रॉ करने के लिए कुछ कागज ले आइए। पहला टास्क ये है कि आपके पास टेप्स की 5 लंबी स्ट्रिप्स हैं। हमें इन स्ट्रिप्स को इस कागज पर लगाना है, लेकिन इन्हें लगाने की 3 शर्तें हैं। पहली, हर टेप कागज की कोई भी 2 साइड्स को आपस में जोड़ दे। 2 साइड्स को सिर्फ एक बार ही टेप से जोड़ सकते हैं। 2 से ज़्यादा टेप्स एक पॉइंट से पास नहीं कर सकती। चलिए आप भी अपनी कलाकृति बनाएं और मैं और मेघना भी बनाते हैं। मैंने हर टेप से 2 साइड्स को जोड़ा, सेम साइड्स के कॉम्बिनेशन को रिपीट भी नहीं किया और हर पॉइंट से सिर्फ 2 टेप्स ही पास हो रही हैं। अभी हम मेघना का आर्ट देखते हैं। मेघना की भी सभी शर्तें मैच हो रही हैं। नेहा दी, आपने देखा, अगर हमारे पास एक और टेप होती तो फिर पेपर की सभी साइड्स एक दूसरे से जुड़ जाती। अरे वाह, बिल्कुल सही सोचा। अगर पहली साइड देखें तो उसे हम बाकी 3 साइड्स के साथ 3 टेप से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर दूसरी साइड को देखें तो वो पहली साइड से ऑलरेडी जुड़ी हुई है और बाकी 2 से जोड़ने के लिए हम 2 टेप्स लगा देंगे। ऐसे ही तीसरी साइड 2 साइड्स के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है और तीसरी साइड के साथ हम इस टेप से कनेक्ट कर देंगे। और चौथी साइड तीनों साइड से खुद ब खुद कनेक्ट हो चुकी है, तो 3 + 2 + 1 यानी 6 टेप से हम सभी साइड्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अब तुम्हारे लिए और आपके लिए भी सोचने का सवाल ये है, इस पेपर में अगर हम कुछ ऐसा ट्रायंगल काट लें तो अब कागज़ की 5 साइड्स हो गई हैं। अब सवाल ये है कि इस कागज़ की हर साइड को बाकी साइड से कनेक्ट करने के लिए आपको कितनी टेप चाहिए। अब अपनी कलाकृति पर वापस आते हैं। जब हमने इसमें टेप्स लगाई तो वो अलग भागों में बंट गया। इन भागों में हम अलग अलग रंग भर लेते हैं। आप इसमें सुंदर डिज़ाइन भी बना सकते हैं, जैसे कि मेघना ने बनाया है। और ये भी सोच सकते हैं, अगर इन भागों में ऐसे रंग भरना हो कि साथ पड़े हुए भाग का रंग सेम ना हो, मतलब जैसे यहाँ पर्पल है तो यहाँ पर्पल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर्पल आ सकता है, तो कम से कम कितने रंग चाहिए होंगे। रंग भरने के बाद हम इन टेप्स को ध्यान से हटा देंगे। हम देख सकते हैं टेप्स को हटाने के बाद हमें सीधी लाइन से बने कुछ 2D आकार मिले हैं। इन लाइंस को हम मार्कर से हाईलाइट कर लें। इन्हें हम पॉलीगन्स कहते हैं। पॉलीगन्स ऐसे आकार हैं जो सीधी रेखा से बनते हैं, पर शर्त ये है कि जहां से शुरू किया वहां पे आपको एक चेन बनाते हुए वापस आना पड़ेगा। एक पॉलीगन के आकार को हम उसमें कितनी साइड्स हैं उससे डिफाइन कर सकते हैं। 3 साइड्स वाली को त्रिकोण कहते हैं, 4 वाले को चौकोन कहते हैं और 5 वाले को पंचकोण कहते हैं। इसी तरह 6 वाले को षटकोण और ऐसे ये सिलसिला चलता रहता है। मेरे आर्ट में तो पंचकोण, त्रिकोण और चौकोन है। मेघना, तुम्हारे आर्ट में कौन कौन से आकार हैं? मेरे में त्रिकोण, चौकोन, पंचकोण और षटकोण भी है। अरे वाह! अब आप बताएं आपके आर्ट में कौन कौन से आकार हैं, और ये भी सोचिए क्या इस कलाकृति में सप्तकोण बनाना संभव है? अगर हाँ, तो ये भी सोचिए कि सबसे ज्यादा साइड्स वाला कौन सा पॉलीगन इन 5 टेप्स और इन 3 कंडीशन से हम इस कलाकृति में बना सकते हैं। अब इसमें पॉलीगन्स को फिर से देखते हैं। ये जो अलग अलग पॉलीगन्स हमारे आर्ट में बने हैं, उनके साइड्स के बीच में जो एंगल्स हैं, क्या उनमें कोई समानता है? अगर सभी त्रिकोण के एंगल्स लें या सभी चौकोन के या पंचकोण के, तो क्या कुछ समानता है? देखने में तो इन 2 त्रिकोण के एंगल्स अलग अलग लगते हैं,
लेकिन क्या इनके जोड़ में कुछ समानता है? आप सभी पॉलीगन्स के एंगल्स को मापें और देखें कि क्या सेम टाइप ऑफ पॉलीगन्स के एंगल्स के जोड़ में कुछ समानता है या नहीं है। और इसकी चर्चा हम इस वीडियो के अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।